हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा फिजिक्स सब्जेक्ट की। बहुत सारे बच्चों का इस बार डाउट आ रहा है कि आप फिजिक्स को कैसे हैंडल कर रहे थे। और फिजिक्स में इस साल मेरे 165 नंबर थे और दो तीन क्वेश्चंस मेरे सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गए थे। जैसे रूट 5 IL वाला जो था क्वेश्चंस, मैंने 5 IL आंसर आया था लेकिन मैंने रूट 5 IL लगा दिया था। तो ये सब सिली मिस्टेक्स ही हुई थी, वरना 180 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आराम से आ सकता है। और लास्ट ईयर सचिन भैया ने 180 मारा था। तो इस बार मैं बात करूंगा बेसिकली फिजिक्स की, कि आप उसको कैसे पढ़ें, उसको कैसे हैंडल करें कि आपका मतलब अच्छा खासा स्कोर आ जाए फिजिक्स में। कभी भी आप टारगेट ऐसे मत लेके चला करो कि मुझे 180 आउट ऑफ 180 लाने। आप 160 के लिए पढ़ के जाओ, वो आपकी किस्मत रहेगी, आपका वो डे रहेगा कि आपका जो सिली मिस्टेक से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं वो ना हो और आप 180 तक कर आओ। बात करेंगे कि आप उसको कैसे स्टार्ट करोगे पढ़ना। तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपको पहले अपने टीचर के नोट्स पे जो भी किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, वैसे तो आजकल आप अगर यूट्यूब पे जाओगे तो आपके पास इतने टीचर्स हैं, आप किसी के पास भी जाके पढ़ सकते हो। आपकी टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, मैटर ये करता है। आप किसी भी टीचर से पढ़ो, आप मतलब उनको फॉलो करो। उसके बाद आता है कि आप एक बार टीचर का नोट्स कर लिए। फिजिक्स में ये होता है कि आपको पहले एक बार कंटेंट आपको पूरा चाहिए होता है, उसके बाद फिर आप उसको एक बार थॉरली रीड करो या चाहे जैसे भी करो, उस पर कमांड लाओ। उसके बाद फिर आपको आना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अगर आपने कमांड कर लिया ना, तो आपका 140 स्कोर टच कर जाएगा फिजिक्स में भी, मतलब सिर्फ PYQ के दम पे। और PYQ के लिए मैंने पहले भी बताया था, अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो बुक है ना, ये बेस्ट बुक है। इस पर मल्टीपल टाइम्स इसको करो। और जैसे मेरे यूनिट एंड डायमेंशन मैंने किया, इसमें से मेरे करीब जैसे इसमें 56 क्वेश्चन है, मेरे फर्स्ट टाइम में 30 लगे। तो फिर जो नहीं लगे मैंने उसको सेकेंड राउंड में बनाया। सेकेंड राउंड में बनाया, थोड़ा टाइम लगा या किसी की हेल्प लेनी पड़ी तो मैं उसको करा। और हो जाता था तो मेरे से क्वेश्चन नहीं लग रहे थे तो मैं उस क्वेश्चन को मार्क कर देता था कि ये क्वेश्चन मेरे से हो ही नहीं रहा है। तो उसको मैं ट्राई करता था किसी टीचर से पूछ लूँ या तो अपने कोई दोस्त से पूछ लूँ। और इसी तरह करके मैं सारे चैप्टर्स करता था। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मोशन स्ट्रेट लाइन हो गया। इतनी बार मैंने इसको लगाया था कि मुझे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस याद हो गए थे। और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस हो गए जैसे, और KTG के हो गए। तो ये सब टॉपिक जो कॉमन टॉपिक है ना केमिस्ट्री और फिजिक्स में, वो सब तो मैंने इतनी बार किया था कि क्योंकि आपका दोनों कॉमन में है तो उसको नंबर वहाँ से स्कोरिंग है, वहाँ से आप आराम से अच्छा खासा कर सकते हो। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स में भी है स्टार्ट। तो हमने मतलब थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी, ऑसिलेशन SHM की बात की थी। तो ये सब क्वेश्चंस में मैंने टीचर्स के नोट्स पे इतना कमांड किया था ना कि हमको इतना हो गया था कि इस क्वेश्चंस को ऐसे पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चंस वहाँ का है, मैं मतलब रिलेट कर ले जाता था। और इतने पेपर मैंने दिए थे ना कि क्लिक कर रहा था, हर एक क्वेश्चन क्लिक कर जा रहा था। कुछ क्वेश्चंस मतलब लास्ट के टाइम में ये हो गया था कि अगर 45 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने ना, तो 20 to 22 क्वेश्चन मैं डायरेक्ट टिक कर रहा था क्योंकि आंसर याद हो गए थे, या तो जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते उसका तो मेरे टिक पे आ गया था बिल्कुल। जिस चैप्टर से मुझे डर लगता था वो वेव था, वेव और SHM। इसमें क्वेश्चन वगैरह हमको बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन लास्ट में इतना अच्छा कमांड हुआ ना कि इस चैप्टर से जब क्वेश्चन आया ना तो हमको लगा यार कि बहुत बढ़िया हुआ जिससे क्वेश्चन आया। और आप इसको करने के बाद आपको ये करना है कि आप इस जो मतलब टाइमर वाली वॉच होती है ना, आप उसको लगा के इसमें जैसे 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 30 मिनट्स में। हो सकता ना हो फर्स्ट टाइम में आपके 10 क्वेश्चन बने, 15 क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन आप जैसे जैसे 3-4 बार आप करोगे ना तो आपके अंदर ये हो जाएगा कि आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा फिजिक्स से क्वेश्चन करने के लिए। कभी भी पेपर एक टेम्परामेंट से नहीं देना चाहिए, हर एक क्वेश्चन अलग अलग डिमांड करता है कि मेरे को आप इतने टाइम में सॉल्व करो। और जो क्वेश्चन हार्ड होते हैं आपको फर्स्ट टाइम में उसको स्किप करना होता है, क्योंकि 10 क्वेश्चंस के बीच में 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाले ही जाते हैं कि आप उसमें फंसो, आपका टाइम वहाँ पे लॉस हो। और इसमें आपको टीचर देखो पहले क्या करना है, आपको टीचर के नोट्स करने हैं, उस पर कमांड हो जाए, फिर इसको करना है, MTG करनी है। उसके बाद सिर्फ पेपर देने हैं आपको, जितने भी पेपर्स आप किसी भी टेस्ट सीरीज, मैं तो कहूँगा न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ आपको स्पीड एक्यूरेसी दोनों चीज़ सिखाती है कि आपको कैसे मैनेज करना है। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पहले फिजिक्स में कंटेंट को एक बार कमांड कर लो जितना भी कर सकते हो, उसके बाद फिर ये होता है कि फिजिक्स में हमें लास्ट टाइम में उतना रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही एक लौता एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मैंने रिवीजन टाइम के लिए सबसे कम टाइम दिया था।
लास्ट के दिनों में मैं सिर्फ अपना फार्मूला शीट जो बनाया था मैं, ये देखिए, हर एक चैप्टर का मेरे पास शॉर्ट नोट्स टाइप में था। और मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो है ना, ये मेरा ब्रह्मास्त्र था। इसमें लॉज ऑफ मोशन, हर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हर एक चीज़ था इसमें मेरे पास। करंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मैंने अलग से पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और वोल्ट मीटर एमीटर के लिए मैंने अलग से मतलब एक कॉलम भी बना दिया था कि इसमें सारे क्वेश्चंस मैं लिखूँगा। और इसमें ये है कि ये आप समझ लो ये फार्मूला टाइप में है या शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे हो गई। और इसकी कीमत जो है ना हमें पता है कि क्योंकि हमने इसको कम से कम नहीं तो 80 से 90 पेपर देने के बाद ये मेरा कंसंट्रेट करके इसको निकाल के मैंने इसमें कॉपी में रखा है। और मैं किसी भी पेपर में जाऊँ ना, बस इसको एक बार रिवाइज करके देख लेता था कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है, ये ऐसे बन जाएगा। मॉडर्न के क्वेश्चंस तो मॉडर्न में ये होता है, जैसे आपका एनर्जी गैप वाला जो था ना, हमने उसको याद कर लिया था कि डायरेक्ट वहाँ पे रिलेशन आता है, डायरेक्ट ही पूछा जाता है। तो एनर्जी गैप का जो लेवल होता है ना, उसके जो रीडिंग्स थी वो हमने याद कर ली थी। न्यूक्लियाई हो गया। मॉडर्न का जो क्वेश्चन है ना, मॉडर्न के आप एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन आप लगा सकते हो वहाँ से, वो ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कभी कभी कुछ टीचर्स ने बता दिया कि ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो, या कभी पेपर डिस्कस करते टाइम दोस्तों से पता चल गया। तो हम लोगों का जो मतलब था पेपर डिस्कस करने टाइम में, हम रहते थे, धीरज रहता था, योगेश रहता था, जेपी कभी कभी रहता था, प्रशांत रहता था, साहिल रहता था। तो सब दोस्त जब पेपर डिस्कस करते थे ना, तो एक ही क्वेश्चंस की अलग अलग अप्रोच पता चलती थी कि इस क्वेश्चंस को हम ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते थे, इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट। और कभी कभी ये नहीं होता है कि उसका नंबर ज़्यादा आ गया, हमारा क्या होता है। तो ये सबसे थोड़ा दूर ही रहो कि मतलब सीखने पे ज़्यादा फोकस करो, नंबर ज़्यादा कम चलता रहता है। लास्ट में मेरे भी अप्रैल टाइम में मतलब 560-70 बन रहे थे। तो फिर बिल्कुल एक होता है ना कि रुक जाना है, एक हफ्ते में नंबर मेरे रुक गए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ये लगा कि अब नंबर देखना ही नहीं, इम्प्रूव करना है। और लास्ट तक आते आते मतलब मेरे लास्ट 3 टेस्ट में मेरे 657 एवरेज बने, आया मेरा 660, और AIR मेरी बनी 4662, और स्टेट रैंक बनी मेरी 320, OBC रैंक बनी 98, और राम मनोहर लोहिया मुझे लॉट हुआ। और उसी के लिए बस तैयारी चल रही है। बाकी ज़्यादा टेंशन मत लो, जितने भी हैं 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को जितना कूल और रिलैक्स कर रख सकते हो रखो। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो बंदा जितना शांत रहेगा, जितना अपने आप को कूल रखेगा, वो ज़्यादा अच्छा करके आता है इन कंपेरिजन टू अदर जो बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़ रहा, बिल्कुल जो होता है नहीं कि आप ये तो बिल्कुल पढ़ाकू है, वो वाला सीन मत रखो अपने साथ। सिर्फ ये रखो कि हाँ मुझे इसको करना है। और दोस्तों के साथ भाई रिलैक्स करो बिल्कुल आराम से। हम लोग पेपर देने के बाद जाते थे आराम से, पहले 1-1.5 घंटा हम लोग आपस में बात करते थे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सब चीज़ें एक ही बार मिलती है, इंजॉय करके पढ़ो तो मज़ा आएगी। नहीं तो ऐसे डिप्रेस्ड होकर पढ़ोगे ना तो दिन आते हैं ख़राब आते हैं। कभी कभी हम लोग का भी दिन ख़राब आया था। वहाँ पे काम आते हैं दोस्त, क्योंकि सबसे पहली हेल्प जो तुम्हें करेगा ना हॉस्टल में, वो तुम्हारे दोस्त ही करेगा। और थैंक यू, आगे भी मैं बताता रहूँगा। और आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं कि मैंने कितने पेन यूज़ किए थे अपनी नीट की जर्नी में। कम से कम नहीं तो ये 1000+ पेन होंगे जो मैंने अपने यूज़ किए थे। ये मतलब जब मैं स्टार्टिंग से नीट सोचा था कि हाँ नीट करना है, तब से मैं एक भी पेन इधर उधर नहीं भगाया था। मैं कहा इसको इकट्ठा करते हैं, और आज कम से कम नहीं तो इसमें 1000 या उससे ज़्यादा ही पेन है। क्योंकि हमको ये लगता था ना कि हम मतलब हमें मतलब बोल के पढ़ने में नहीं समझ में आता था, हम लिख लिख के ही पढ़ते थे। वाइट शीट मेरे पास पेपर्स रहते थे, उसी के थ्रू हम लिखते थे और सारी चीज़ें करते रहते थे। तो इतनी पेन इकट्ठा हो चुकी है। ये मेरे लिए मेरी सील्ड है कि हाँ ये तो ट्रॉफ़ी है मेरे लिए कि जो किए थे वो चीज़ मिल गया है। और बाकी रिलैक्स रहो, दोस्तों के साथ आराम से रहो, मज़े करो आराम से, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना रिलैक्स रह के पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा ही होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर 24।